कुस्तुनतुनिया फतह हो चुका था, लेकिन उस्मानियों का असल तूफान अभी बाकी था। एक नौजवान सुल्तान तख्त पर बैठकर बोला, मेरे दादा मोहम्मद फातेह ने एक शहर लिया था। मैं पूरी दुनिया को उस्मानियों का नाम याद करवाऊंगा। 26 साल का वो सुल्तान 46 साल तक यूरोप के बादशाहों का खौफ बना रहा। इसका नाम था सलमान आजम। सन 1520 सलीम ओव्स इंतकाल कर चुका था और उस्मानियों का तख्त मिला इसके बेटे सुलेमान को। यूरोप हंस रहा था। एक नौजवान लड़का उस्मानियों को क्या संभालेगा? लेकिन सुलेमान खामोश था। इसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, फतह। तख्त संभालते ही इसने पहला निशाना चुना, बलगराद। वो कला जिसे 70 साल तक कोई ना तोड़ सका। तोपों की गरज, आसमान में धुआं और 2 महीने की खूनी घेराबंदी के बाद बलगराद गिर गया। यूरोप की रगों में पहली बार खौफ दौड़ गया। सब समझ गए ये सुल्तान बाकी सबसे अलग है। सन 1526 हंगरी का बादशाह लुईस दुवम गुस्से में था। इसने कहा, उस्मानियों को यूरोप से निकाल दो। 1 लाख से ज्यादा फौज मैदान में उतारी गई। घोड़े, तलवारें, लोहा, जंग का तूफान। लेकिन सुलेमान के पास सिर्फ 60,000 सिपाही थे। और फिर मोहाक्स की जंग शुरू हुई। उस्मानी तोपखाना गिर जा, यानी चरी सिपाही आगे बढ़े और सिर्फ 2 घंटे के अंदर हंगरी की फौज मिट्टी में मिल चुकी थी। बादशाह लुईस भागते हुए दरिया में डूब गया। यूरोप का दिल कांप गया। लोग कहने लगे, अगर सुलेमान को ना रोका गया तो पूरा यूरोप उस्मानी बन जाएगा। और फिर सुलेमान ने अपनी नजर वियना पर डाल दी। लेकिन सुलेमान सिर्फ तलवार का सुल्तान नहीं था, वो दिमाग का भी बादशाह था। इसने उस्मानियों के लिए नए कानून बनाए। टैक्स सिस्टम, फौज, जमीन, अदालत, सब कुछ मुनज़्ज़म कर दिया। इसीलिए इसे कहा गया सलमान कानूनी। इसके दौर में उस्मानी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। 3 बर्रे आज़म उसके ज़ेरे हुकूमत थे। यूरोप, अफ्रीका, अरब दुनिया, हर जगह उस्मानियों का परचम लहरा रहा था। इसके महल में दुनिया भर के सफीर लाइन लगाते थे और यूरोप के बादशाह इसे नाराज करने से डरते थे। फिर सुलेमान की जिंदगी में एक और तूफान आया। हारून सुल्तान, एक गुलाम लड़की जो आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान की सबसे बड़ी मोहब्बत बन गई। उस्मानी बुजुर्ग गुस्से में थे। उन्होंने कहा, एक औरत सुल्तान को कमजोर कर देगी। लेकिन सुलेमान ने किसी की ना सुनी। इसने हारून को सिर्फ बेगम नहीं बनाया, बल्कि उस्मानियों की सबसे ताकतवर औरत बना दिया। हारून ने अस्पताल बनवाए, मस्जिदें, मदरसे, फलाही इदारे। तारीख में पहली बार एक औरत ने उस्मानी सियासत को इतना मुतासिर किया। और सुलेमान हर जगह एक ही बात कहता था, हारून मेरी इज्जत है। 46 साल हुकूमत करने के बाद भी सुलेमान बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इसकी रूह अब भी सिपाही वाली थी। सन 1566 वो एक और जंग के लिए निकला। बीमार था, कमजोर था, लेकिन फौज को छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर कैंप के अंदर ही उस्मानियों का सबसे बड़ा सुल्तान वफात पा गया। फौज रोती रही, लेकिन इसकी मौत की खबर छपाई गई। आका सिपाहियों का हौसला न टूट जाए। सुलेमान चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी भी कमजोर होते गए। लेकिन आज भी तारीख इसे याद करती है, एक ऐसे सुल्तान के तौर पर जिसने तलवार से दुनिया जीती और कानून से सल्तनत संभाली। सवाल यह है, अगर तुम सुलेमान के दौर में होते तो उसकी फौज में होते या इसके दुश्मन? कमेंट में लिखो, आ सुलेमान।
اور اگر سلاطین کی اصل کہانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کرو، کیونکہ اگلا سلطان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔